पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो भी ईश्वर को आप श्रद्धा और भक्ति से अर्पण करते हैं, वो सारी की सारी चीजें भगवान ग्रहण करते हैं, है ना। और देवता तो वैसे भी होते हैं गंध प्रधान। आपने रखा, जैसे आप भोजन करते हैं और आपने खाया, दांत हिलाया, जीभ घुमाया और जाके तब पेट में जाता है, आपको स्वाद मिलता है और आपका पेट भरता है। देव ऐसा रखा, पेट तृप्त हो गए। अब सोचिए, कुदरत आपको हर चीज से परिपूर्ण रखती है, लेकिन आप प्रकृति को क्या देते हो? सूर्य देव जो हैं वो रोज अपने समय पर उठते हैं। सोचो, अगर सूर्य देव बोले आज छुट्टी लेने का मन है, आज मैं भी किसी और लोक में घूम के आता हूं, पिकनिक बना के आता हूं, तो सोचिए ब्रह्मांड की क्या स्थिति होगी। सूरज एक दिन उगा ही नहीं, सारे के सारे लोग सोए हैं, क्या है पता ही नहीं चलेगा। समुद्र यदि अपनी मर्यादाएं तोड़ दे, तो कभी कभी थोड़ा सा हिल जाते हैं तो सुनामी जैसे कहर का सामना करना पड़ता है। सूर्यदेव की इतनी कृपा है हम पर कि रोज समय पे उगते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, हमको इतना प्रकाश देते हैं। लेकिन आपके घर में कभी आपने देखा है कि आपके घर में सन बिल आ रहा है, जैसे लाइट बिल आता है हर महीने, ऐसे कभी सूर्यदेव ने आपको सन बिल भेजा है? बदले में हम उनको एक लोटा जल चढ़ाने में भी हमें दिक्कत आती है, कंटाला आता है, परेशानियां होती है। सूर्य नमस्कार हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य नमस्कार करने चाहिए, अलग अलग अंगों से नमस्कार किए जाते हैं, 12 प्रकार के। लेकिन वो जो सूर्य नमस्कार है वो हमारे फायदे के लिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि हम सूर्य को नमस्कार करें। आप जीवन में जो कुछ भी अर्पण कर रहे हो, जो कुछ भी दे रहे हो, वो चीज आपको बदले में ईश्वर रिटर्न करता है कई गुना करके। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को गालियों पे गालियां दे रहा है, राजसूय यज्ञ। उस यज्ञ में तमाम प्रकार के लोग आए हैं। अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की होनी है। सब का मत भी यही था कि सबसे पहले जिसकी अगर कोई पूजा होनी चाहिए तो वो श्री कृष्ण है। पितामह भीष्म वयोवृद्ध थे, उन्होंने भी यही कहा कि भैया जैसे तारों के बीच में चंद्रमा सुशोभित हो रही है, ऐसे स्वयं श्री कृष्ण हम लोगों के बीच में, स्वयं व्यास जी भी बैठे थे, इनके रहते हम अपनी पहली पूजा कैसे करवाएं? और फिर सबके हिसाब से भगवान श्री कृष्ण की पहली पूजा होनी। उसी समय शिशुपाल खड़ा हो जाता है, भड़क जाता है, चिढ़ता है। बुआ का लड़का है शिशुपाल, फुफेरा भाई, और वो गालियों पे गालियां, गालियों पे गालियां, गालियों पे गालियां, इतनी गालियां दिया कि भगवान ने सहा। शिशुपाल का जब जन्म हुआ था तो उसके 4 हाथ और 3 आंख थे। मनुष्यों में ऐसे प्राणी थोड़े विकृत शरीर वाले माने जाते हैं। अपवाद में कोई कोई ऐसा जन्म ले लेता है। आधुनिक भारत में कभी कभी ऐसे न्यूज़पेपर में ऐसा दिखाई सुनाई पड़ता है कि ऐसा कोई बच्चा है। उस समय मां चिंतित हुई, आकाशवाणी हुई कि जिसके भी हाथ में, जिसकी गोद में जाने से इसके 2 हाथ और 1 आंख झड़ जाएंगे, उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। क्योंकि ये प्रश्न मां ने पूछा था। और बहुत सारे लोग आते गए, लेते गए गोद में। एक बार श्री कृष्ण और बलराम दोनों गए थे अपने बुआ के यहाँ, और शिशुपाल जब छोटा सा नन्हा सा था,
कृष्ण की इच्छा हुई कि मैं अपने गोद में लूं, खिलाऊं, और मैया ने, जो उनकी बुआ थी, उन्होंने उसके गोद में दिया और शिशुपाल के तुरंत 2 हाथ झड़ गए। उनकी आंखें जो थी वो झड़ गई और झड़ते ही मां कांप गई कि आकाशवाणी जो है कभी झूठ नहीं बोलती। भगवान श्री कृष्ण के पास आई। भगवान नींद में है, टप 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 आंसू बह रही हैं। भगवान के चरणों के पास में गरम गरम जब आंसू गिरे तो श्री कृष्ण उठ गए। बोले, मां, हुआ क्या कर रही हो? बोले, बेटा तू अपने भाई को मारेगा तो नहीं? बोले, मैं क्यों मारूंगा? बोले, आकाशवाणी हुई है। श्री कृष्ण ने कहा, अगर आकाशवाणी हुई है तो आकाशवाणी तो झूठ नहीं बोलती। फिर बोलते, फिर भी तेरा भाई है, कोई अगर अपराध कर दे तो छोड़ देना। श्री कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको वचन देता हूं, इसके 100 अक्षम्य अपराध जो होंगे, मैं 100 अपराध इसकी क्षमा करूंगा, लेकिन इसके ऊपर भी अति मचाया तो फिर मां मैं कुछ नहीं बोल सकता, हुआ मैं कुछ नहीं बोल सकता। और जैसे ही श्री कृष्ण ने ये कहा, मां थोड़ी आश्वस्त हुई। आज वही शिशुपाल आया है, गालियों पे गाली दे रहा है, तुच्छ है, चोर है, जिसका नमक खाया उसी को मार दिया, तरह तरह की चीजें। महाभारत आप पढ़ लीजिए, क्या कहा क्या नहीं कहा। खैर, जब 99 गाली हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बस शिशुपाल, अब रुक जाओ। शिशुपाल माना नहीं, 100वीं गाली भी दे दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और शिशुपाल की ओर बढ़ा दिया। शिशुपाल का जो गर्दन था वो धड़ से अलग होके उसका उसी समय वध होता है। सुदर्शन चक्र जब लौट के श्री कृष्ण की उंगलियों में समाने के लिए आया तो उसी समय उनकी जो तर्जनी उंगली थी उसी में से थोड़ी सी लहू बहने लगी, मतलब उनकी उंगली थोड़ी कट गई। हम शादी ब्याह में जाते हैं, एक से एक वस्त्र पहन के जाते हैं, टिप टॉप कपड़े पहन के जाते हैं। उस समय द्रौपदी जो थी सम्राट की पत्नी थी। सोचो कितनी कीमती साड़ी पहनी होगी। तुरंत उठी और भगवान श्री कृष्ण को और बढ़ी और अपना जो साड़ी का एक टुकड़ा था वो जोर से कस के फाड़ी और भगवान को बांधने लगी। जब भगवान को बांधने लगी तो उसी समय उसकी आंखों से टप 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 आंसू गिर रहे थे। और जब आंसू गिर रहे थे, आंसुओं में क्या होता है? आंसुओं का स्वाद पता होगा आपको, कैसा होता है? कैसा? हाँ, नमक। आंसुओं के स्वाद में नमक होता है, और अगर घाव पे नमक पड़े तो जलेगा ना। और जैसे ही आंसू उनके उस उंगली पे गिर रहे थे और भगवान ने सिसकियां ली, श्री कृष्ण ने जब सिसकियां ली तो द्रौपदी को और रोना आया कि कितने कोमल कोमल अंग हैं इसके, कि एक चावल का दाना भी अगर मार दूं तो स्किन में चावल का निशान पड़ जाए, इतने कोमल। इसी भाव से कई लोग भगवान नारायण को, श्री कृष्ण को अक्षत भी नहीं चढ़ाते कि कहीं उनको चोट न लग जाए। मतलब वो भाव है। अलग अलग संतों के, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग भाव है। द्रौपदी को कष्ट हुआ और आंसू गिरे और सिसकियां बढ़ी। फिर बांध धुन के भगवान द्रौपदी को निहारे जा रहे हैं और लंबे लंबे बाल, भगवान ने उनके बालों को ऐसे सहलाया, बोला कृष्णे कृष्णे। भगवान बड़े प्यार से द्रौपदी को बोला करते थे क्योंकि द्रौपदी जो थी वो ब्लैक ब्यूटी थी, श्यामा थी, अग्नि से उत्पन्न हुई थी, बहन मानते थे। और कहा कि कृष्णे तूने ये क्या किया, तूने तो मुझे बांध लिया रे। खैर, समय आने पे एक एक धागे की कीमत चुकाऊंगा। द्रौपदी को समझ में नहीं आया क्या कह गए। अच्छा, यहां पे जाने अनजाने में द्रौपदी से 2 दान हो गया। कौन कौन सा? एक तो वस्त्र दान और दूसरा लवण यानी नमक। नमक दान कहते ना, हमने तुम्हारा नमक खाया है। तो भगवान तो ऋणी हो गए। आप भगवान को जो कुछ भी दे रहे हैं, पत्र पुष्प, उसके बदले में आपको न जाने कितना कुछ मिल रहा है, कितना कुछ दे रहे हैं।
जिस समय पांडव अपना राजपाट सब कुछ हार चुके, भाई को हार गए, द्रौपदी को भी दांव पे लगाया, द्रौपदी भी हारी जा चुकी है, और दुर्योधन ने आदेश दिया कि उस 5 पति वाली द्रौपदी को जरा बुला के तो लाओ। संदेश वाहक को भेजते हैं, द्रौपदी लौटा देती है कि भैया मैं ऐसी स्थिति में हूं, मैं नहीं आ सकती अपने बड़ों के सामने। उस समय रजस्वला स्थिति में द्रौपदी थी। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि बड़े बूढ़ों के सामने, बुजुर्गों के सामने, मंदिरों में लोग किचन में नहीं जाते थे, एक जगह बैठते थे, आराम करते थे, क्योंकि उस समय दर्द होता था, चिड़चिड़ापन होता था। ऐसी स्थिति में द्रौपदी गई नहीं। फिर दुशासन को बोला गया कि दुशासन तू जा, और उस 5 पतियों वाली द्रौपदी को बालों से घसीटते हुए ले गया, जिसको मैंने जीता है। दुशासन जाते हैं और द्रौपदी जब नहीं मानती आने के लिए, तो द्रौपदी के बालों को पकड़ के एक देवर, सोच लो, एक देवर द्रौपदी के बालों को पकड़ के घसीटते हुए राजसभा में लेके आता है, जहां उनके 5 पति हैं। अगर खड़े हो जाएं तो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को जीत ले, इतना सामर्थ्य था उनमें अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ, यदि खड़े हो जाएं। लेकिन मर्यादा की डोर में चुपचाप सर झुकाए बैठे हुए हैं, और ला के द्रौपदी को भरी सभा में सब पटक दिया गया। चारों ओर सन्नाटा। द्रौपदी अपने पतियों की ओर देख रही, पति चुपचाप सर झुकाए बैठे हैं, हेल्पलेस, हम कुछ नहीं कर सकते। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य की ओर देखती हैं, वो ऐसे योद्धा हैं, अपराजय योद्धा, जब तक उनके हाथ में शस्त्र है उन्हें कोई जीत नहीं सकता। लेकिन चुपचाप एक प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं और एक नमक की डोर से। तब तक कर्ण कहता है, जो 5 की पत्नी होती है, पत्नी नहीं, उसे तो वैश्या कहते हैं, और वैश्या का मान क्या अपमान क्या। अगर छठे का हाथ पकड़ ले तो क्या फर्क पड़ता है। दुर्योधन बोलता है, ठीक है, सही कहा मेरा मित्र, आह तू मेरी जंघा पे बैठ। ऐसा जंघा को पीटते हुए दुर्योधन ने आदेश दिया, और जो वैश्या होती है उसका मान क्या अपमान क्या, उसे अगर नग्न भी लाया जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और आदेश दिया जाता है, दुशासन, जिसे मैंने जीता है वो दिखती कैसी है, नग्न कर दे इसे। बड़े बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं और सभी के सामने दुर्योधन आदेश दे रहा है। द्रौपदी महाराज की ओर देख रही है, महाराज मेरी हेल्प करो, मेरी सहायता करो। महाराज भी चुपचाप बोलते हैं, आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें तो दाव पे तुम्हारे पति ने लगाया, मैं क्या करूं। और जब द्रौपदी को समझ में आया कि भैया इस संसार में मेरी सहायता कोई करने वाला नहीं, कहते हैं जब हमारी शक्ति समाप्त हो जाती है तो उसके आगे उसकी शक्ति, उस परम पिता की शक्ति शुरू होती है। और 10 हाथियों का बल रखने वाला जो दुशासन है, जब उसकी चीर की ओर बढ़ा, चीर यानी साड़ी, वस्त्र की ओर बढ़ा, द्रौपदी ने साड़ी का एक पार्ट जो था ऐसे अपने दांतों से दबाया। पुरुषार्थ नहीं छोड़ा, कर्म नहीं छोड़ा, और अपने मन बुद्धि चित्त को उस परमात्मा में अर्पण कर दिया। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे करके द्रौपदी पुकारने लगी, हे गोविंद, हे माधव, हे योगेश्वर, हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी लाज रखो नाथ, मेरी लाज रखो। तीनों लोक में तुम्हारे सिवा कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो मेरी लाज बचा सके। और अपने मन चित्त बुद्धि को परमात्मा में अर्पण कर दिया। कहते हैं जिस पुकार में मन और वाणी एक हो जाती है,
वो पुकार ईश्वर सुनता है, सुनता है, सुनता ही है। हमारे पुकार में छिन्न भिन्नता होती है। जैसे हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस हूँ लोग मोबाइल भी देख रहे हैं, रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम, अरे जरा दूध का गैस देख लेना, बंद कर देना, ये कर देना, अरे जरा वो कम कर देना, अरे जरा भैया ऐसा कर देना। कई लोग तो रिमोट लगा के टीवी भी देख रहे हैं, न्यूज भी देख रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भी कर रहे हैं। तो हमारे जो मन है वो छिन्न भिन्न होके बैठे हुए, भटके हुए। लेकिन वो पुकार तब निकलती है जब भयंकर कष्ट हमारे ऊपर आता है। जैसे जेल, पुलिस आ गई पकड़ने, बहुत बड़ा मेडिकल आ गया, जब भयंकर दुख हमारे चारों ओर व्यापने लगता है तो ऐसी पुकार, और उस पुकार में इतना बल होता है कि हमारे काम भी सदने लगते। बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा होता है। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस पुकार में इतना ज्यादा उतर चुकी थी द्रौपदी, इतना ज्यादा उतर चुकी थी कि भगवान को चीर के रूप में आना पड़ा, और उस अपवित्र शरीर के इर्द गिर्द भगवान गोल 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 आके द्रौपदी की रक्षा कर रहे हैं। इतना पवन वेग होने लगा कि लोगों की आंखें चौधियाने लगी कि क्या हो रहा है। जो झुके हुए सर थे वो धीरे धीरे उठने लगे। दुशासन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये भाई कौन से ब्रांड की साड़ी है, कौन सी फैक्ट्री की साड़ी है, खत्म ही नहीं हो रही है। नारी है कि साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, न साड़ी है न साड़ी है, प्रभु ने एंट्री मारी है। और जो झुके हुए सर थे वो जब उठने लगे और देखा कि द्रौपदी का कुछ नहीं, और साड़ियों में इतना वजन हो गया था कि पहले के योद्धाओं को दिन भर लड़ने की स्टेमिना बताई जाती थी कि दिन भर लड़ सके, ऐसा दुशासन जो 10 हाथियों का बल रखने वाला वो भी थकने लगा, और थक के खींचते जा रहा और बेहोश होके उसी स्थान पे गिर गया। लेकिन द्रौपदी का बाल भी बांका नहीं कर पाया। ऐसे भक्त वत्सल भगवान क्या किया था द्रौपदी, इतना सा धागा बांध दिया था और भगवान ने, और कहते हैं रक्षाबंधन भी उसी दिन से मनाई जाती है। दूसरा कांड, जो आंसुओं में जो गिरा था भगवान के घाव में, उन आंसुओं में जो नमक था जिससे भगवान ने सिसकियां ली थी, दोबारा जुआ हुआ, दोबारा 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास जैसी स्थितियां बनी। एक बार दुर्वासा ऋषि आए हुए थे और दुर्वासा ऋषि का सामना शकुनी से पड़ गया, और शकुनी तो भैया है, अरे महाराज आज तो हमारे भाग्य जग हैं। मीठी वाणी, अति विनम्रता, चौरस्य लक्षण, बहुत मीठा कोई बोले ना तो सावधान हो जाओ। और दुर्वासा के साथ 1-2 नहीं, अनगिनत, जैसे एक भीड़ को नहीं गिना जा सकता, ऐसे अनगिनत शिष्यों के साथ पंडाल उंडाल लग के खीर पूरी पकौड़े सब बन रहे और महाराज जी खा रहे। दुर्योधन कई दिनों से अपने मामा से मिल नहीं पा रहा था, मामा जी बिजी हैं, टाइम दे नहीं पा रहे। तो दुर्योधन अपना गदा उठाया, तमतमा के बोला, मामा इनको भगाओ, नहीं तो मैं गदा से मार मार के इनकी खोपड़ी तोड़ दूंगा, जो दान दक्षिणा इनके है ना सब वित्त कोष में भरवा दूंगा। शकुनी महाराज समझाते हैं, अरे भांजे, दुर्वासा है दुर्वासा, इन्हें भनक भी लग गई कि तू इनके आने से प्रसन्न नहीं है तो पता नहीं क्या कर डाले। अपने क्रोध को छिपाने का प्रयत्न करो। और तब तक भोजन करते हुए दुर्वासा की दृष्टि पड़ गई, भैया क्या खुसुर खुसुर चल रहा है, क्या मेरे आने से खुश नहीं है, क्या प्रसन्न नहीं है? शकुनी महाराज बोलते, बेटा लेट जाओ। दोनों लेट जा रहे। महाराज ये तो अति प्रसन्न है, ये तो कह रहा है कि काश पांडव भी यहाँ होते तो आपके दर्शनों का पुण्य इन्हें प्राप्त होता। दुर्वासा के मन में आया कि इसके बारे में बहुत उल्टी सुल्टी बातें सुनी है कि अपने भाभी के वस्त्र तक पहुंच गया, लेकिन इसके मन में अपने भाइयों के प्रति बड़ा स्नेह है। बोला, मैं तुम्हारे भ्रातृ प्रेम से अति प्रसन्न हूं दुर्योधन, मैं स्वयं जाऊंगा। और अपने यहाँ की जो आंधी थी वो पांडवों की ओर भेज दी। और उस समय अर्जुन दिव्यास्त्र की खोज में निकले हुए थे, भीम कहीं और, नकुल सहदेव और युधिष्ठिर। अचानक देखा कि ब्राह्मणों का
ऋषियों का एक समूह आ रहा है। नकुल सहदेव के साथ नजदीक में गए तो अले ये तो दुर्वासा है। मन में खुशी है कि ऐसे महान व्यक्तित्व का दर्शन हो रहा है, और भय भी है कि भैया इनका सामना बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, इनकी सेवा बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। और दुर्वासा की खासियत ये थी कि जैसे कुछ लोगों के मुंह में बात बात में गालियां निकलती है ना, ऐसे उनकी जीभ की नोक के ऊपर श्राप रखा होता, बात बात में श्राप दे देते थे। और किसी को प्रसन्न हो जाए तो कुंती को जैसा आशीर्वाद दे दिए, ऐसा मंत्र दे दिए कि जिस क्षण इसका प्रयोग करोगे, जिस देवी देवता का ध्यान करोगे, तुम्हारे सामने होगा। युधिष्ठिर महाराज नजदीक जाते हैं, बोलते मैं पांडु पुत्र अपने अनुजों के साथ आपको प्रणाम करता हूँ, आइए यहीं पे हमारी कुटिया है, हमारी कुटिया में चल के हमारी कुटिया की शोभा बढ़ाइए। बाबा बोलते हम शोभा बढ़ाने की चीजें, बोलते क्षमा चाहता हूँ महाराज, हम नहीं मतलब हमें बोलना नहीं है, आप यदि हमारे कुटिया में चरण रख देंगे तो हमारे सौभाग्य जग जाएंगे, आइए ना। बोले ठीक है, हमारे भोजन का प्रबंध करो, हम स्नान करके आते हैं। युधिष्ठिर महाराज वहां से आते कुटिया की ओर। पांचाली 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 क्या है, क्या तुमने भोजन कर लिया? भोजन का अर्थ ये था कि देवों का दिया हुआ एक अक्षय पात्र था। उस अक्षय पात्र की यह विशेषता थी कि द्रौपदी उससे जो कुछ भी मांगे, एवरीथिंग और अनलिमिटेड, कितना भी चीज मांगे वो अक्षय पात्र सब देता था। किंतु यदि द्रौपदी भोजन कर ले तो 3 प्रहर तक काम नहीं करता था। लेकिन जब द्रौपदी को पता चला कि भैया भोजन तो कर लिया है, अब द्रौपदी जब भी परेशान होती तो किसको पुकारती? किसको? हाँ जी, श्री कृष्ण को। और अपनी कुटिया में आई, टेढ़ी मेढ़ी भगवान की एक शालिग्राम की मूर्ति है, वहां पे बैठी, अपने नेत्रों को बंद किया और फिर से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आंसू जो है आंखों को चीरते हुए गिरते जा रहे, गिरे जा रहे, गिरे जा रहे। यहाँ पे द्रौपदी पुकार रही है और वहां पे द्वारिका में 56 प्रकार के भोग लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण की 1-2 पत्नी नहीं, कितनी थी? कितनी? 16,108, जिसमें से 8 जो थी प्रमुख पटरानियां थी। कोई कह रहा नाथ आपके लिए देखिए गाजर का हलवा बनाई, कोई कह रहे लौकी का रायता, तरह तरह की चीजें भगवान के सामने रखी हुई है, कोई ढोकला, कोई इडली, कोई समोसा, पता नहीं। भगवान जैसे पहला अन्न उतारते अंदर से छू गया कि भैया मेरी कृष्ण मुझे पुकार रही है। वहीं पे अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हैं और दौड़ पड़ते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले न टले भक्त का मान न टलते देखा। और कहते हैं मन की गति से तेज चलने वाला जो रथ है सीधे कुटिया के पास आके खड़ा हो गया। रथ की गड़गड़ाहट और घोड़े की हिनहिनाहट भी सुनाई नहीं दी। इतना टेंशन में सब है। कभी कभी हम बहुत टेंशन में होते ना, कौन घर में आया कौन गया पता नहीं चलता। और भगवान श्री कृष्ण कुटिया में पहुंचते हैं, द्रौपदी को देखते हैं, मुस्कुराते हैं मंद मंद और बोलते हैं कृष्ण देख मैं आ गया। और कृष्ण भगवान में इतना ज्यादा लीन हो चुकी कि बाहर के शब्द उसे सुनाई नहीं दे रहे। भगवान ने पकड़ के जब हिलाया ऐसे कि, और द्रौपदी देख रही जिसको मैं भीतर देख रही हूँ, स्वयं आ गया आंखों से कल 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 कल। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की स्माइल इतनी प्यारी थी कि मानो संपूर्ण दुखों को खींच ले। जैसे घर का मुखिया घर में जब आता है तो बच्चे कैसे हो जाते, पापा आ गए, तो जगत पिता जब आ जाए तो कहना ही क्या। लेकिन कृष्ण की वो बात बड़ी खतरनाक थी जो अब कहने जा रहे थे कि और श्री कृष्ण ने कहा कि कृष्ण ने प्यार से द्रौपदी को, भाई मैं बड़ी भूख लगी कुछ खिला दे, भूखा चलाऊं। द्रौपदी को इस बात का इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि जो जगतपति, मतलब छोटे से कीड़े से लेकर पक्षियों से लेकर गटर में रहने वाले कीड़ों तक का जो ध्यान रखता है, उसके भोजन पानी की व्यवस्था करता है, जो पूरी दुनिया को खिला रहा है पहना रहा है, कितना बड़ा सौभाग्य दिया कि आज वो मुझसे कुछ मांग रहा है। और कितना बड़ा दुर्भाग्य मेरा है कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। सोनी आंखों से भगवान कृष्ण की ओर हाथ जोड़ देती कि नाथ मैं आज कुछ नहीं कर पाती हूँ,
कर पा रही हूँ, कुछ नहीं मेरे पास। किसी ने सोचा होगा कि सम्राट की पत्नी की ये दुर्दशा, लेकिन जहां प्रेम होता है वहां शरारत भी होती है। और भगवान घुस गए किचन में। किचन क्या था? अग्निकोण का मड़ई का एक पार्ट, उसमें तरह तरह की हाड़ियां रखी हुई थी। इस हाड़ियों में ऐसे भगवान ने हाथ घुमाया, एक पका हुआ चावल का दाना, जिसको संस्कृत में ओदनम भी बोलते हैं। ये बात या तो वेदव्यास जी जानते थे कि उसके अंदर चावल था, या तो श्री गणेश जी जिन्होंने महाभारत लिखी उनको पता हो, या तो स्वयं नारायण को पता हो। खैर, अब द्रौपदी को समझ में आया था जब मैंने इतना टुकड़ा बांधा तो पूरी सभा साड़ियों से भर दी है, तो इससे न जाने क्या करते। और उन्होंने भी एक लोटा पानी लाया कि बोला, हे योगेश्वर, आधा आप खाओ, आधा संसार को खिला दो। और भगवान ने जैसे ही अपने जीभ पे रखा, गले तक भी नहीं पहुंचा था, पेट न जाने कितना किलोमीटर दूर रहा हो, और जैसे ही पानी पीते हैं उसके जो पेट हैं वो भर जाते हैं और डिकारते हैं। उस समय कहा जाता है कि इस संसार में, सृष्टि में जितने भी प्राणी थे, स्थलचर, जलचर, वायुचर, सबके पेट, पूरी सृष्टि ढकार रही है, पूरा संसार का पेट भर दिया। वहां पे दुर्वासा लोग अचानक संध्या कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और अचानक लग रहा है कि खीर खाए, कोहड़ा खा रहे, जिसको जो पसंद है वैसा अभिष्ट स्वाद उसके मुंह से ऐसा लग रहा है, वैसे फ्लेवर्स बन रहे हैं। और भगवान मिल मिला के धीरे से सरक जाते हैं। इस तरह भगवान रक्षा करते हैं। तो आप भगवान को जो कुछ भी चढ़ा रहे हो ना, आप 1 रुपया भी अगर गले में डाल रहे हो ना, तो न जाने आपको कितना रुपया आपका प्रमोशन के रूप में भगवान रिटर्न कर दे, कस्टमर बन के रिटर्न कर दे। आप संसार में जो कुछ भी चाहिए आप देना चालू करो। कहते हैं शक्कर खिलाओगे तो शक्कर मिलेगा। आप किसी को चाय पूछोगे ना, तो सामने वाला भी चाय आपको पूछेगा। शक्कर खिला शक्कर मिले, चक्कर खिला चक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। जो औरों को शक्कर देता है वो खुद भी शक्कर खाता है, औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है। इसे तो दुनिया मत समझ, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। आपको जो भी चाहिए, आप किसी को ना आप बोलो ना, तो भी आपको आप करके संबोधित करेगा। किसी को तुम चालू करो तो भी तुम करेगा। किसी को तू बोलोगे तो भी तू बोलेगा। और किसी को और भी भद्दे लैंग्वेज में बात करोगे तो बदले में आप भी वही सुनोगे। तो भगवान श्री कृष्ण या नारायण, लक्ष्मी, गौरी, ईश्वर के जिस भी स्वरूप को आप जिस रूप में पूजा कर रहे हो, और उस पूजा में जो भी आप अर्पण कर रहे हो, भगवान उसे कई गुना आपको रिटर्न करते हैं। तो कई लोग बोलते हैं ना, भैया ये फल चढ़ाने की क्या जरूरत है, फूल चढ़ाने की, इतना दूध बर्बाद करने की क्या जरूरत है। तो भैया जो भी आप दे रहे हो, ईश्वर कहीं न कहीं उन कीड़े मकोड़ों को जो कोई पूछ नहीं रहा है, उस प्रकृति को वो देते हैं। ऐसे लोगों को भी वो मिलता है जाने अनजाने में। और जैसे आपने सेंड कर दिया तो वो ऑटोमेटिक चला गया। ऐसे जैसे भगवान को आपने समर्पयामी कर दिया, ओम नमः शिवाय, दूध चढ़ा दे रहे हो, तुलसी के पत्ते चढ़ा दे रहे हो, फूल चढ़ा दे रहे हो, लाख आंख से देख रहा है आप उसके लिए क्या कर रहे हो। कई लोग दिखा के करते, कई लोग चुपचाप करते हैं, बट देखने वाले की नियत, करने वाले की नियत को वो अंतर्यामी जो अंदर बैठा है वो ठीक तरीके से देख लेता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।